है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ है। आज 20 सूत्री के जो बैठक थी उसमें निश्चित रूप से जो भी पुराने पिछले बैठक का जो भी एजेंडा था, हमारे माननीय सदस्यों ने जो भी प्रस्ताव सदन को दिया था, उस सदन की बैठक की उस प्रस्ताव का आज समीक्षा हुआ। जो भी हमारे अधिकारी इस समीक्षा में नहीं उपलब्ध हुए थे उनके प्रति हम लोग ने जिलाधिकारी और माननीय मंत्री जो हमारे यहाँ हैं उप मुख्यमंत्री जी जो यहाँ हैं प्रभारी मंत्री, उनको यहाँ से लिख करके देने का हम लोग ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया है। और ख़ास तौर पर मनरेगा में सबसे ज़्यादा व्याप्त भ्रष्टाचार यहाँ विद्यमान है। मैं पिछले बैठक में यह प्रस्ताव दिया था और माननीय सदस्य जी ने भी दिया था। जो भी योजनाएं मनरेगा का होता है कटरा प्रखंड में, उसका किसी भी पंचायत में बोर्ड हम लोग नहीं देखते हैं, जबकि सरकार की करोड़ की राशि एक एक बोर्ड जो शिलापट होता है उसका 2000 से लेकर 5000 तक की राशि होती है। और उस योजना में उस जो योजना बनती है उसमें वो राशि मैंने इंक्लूड रहता है, लेकिन कटरा प्रखंड में मनरेगा से जो भी काम हो रहा है उसका कहीं भी शिलापट देखने को नहीं मिलता है। मैं आप सभी मीडिया बंधु, सोशल मीडिया बंधु और सभी पत्रकार बंधु से भी आग्रह करता हूं कि आप भी जहां भी जिस पंचायत में जाइए, मनरेगा का जो काम हो उसका बोर्ड देखिए और उसका फोटो जरूर अंकित कीजिए, क्योंकि बोर्ड पर राशि अंकित रहता है, योजना कितने का है, योजना कहां से कहां तक का है। जब तक बोर्ड नहीं रहेगा तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है। तो कटरा प्रखंड में कहीं बोर्ड देखने को नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इससे उजागर होता है। एक एक पंचायत में 100, 200, 300, 400 तक की योजनाएं हैं, आप बोर्ड उसमें नहीं है। आप देखिएगा जहाँ का जिसका खेत का पोखरी खनाने का दिया हुआ है उसका पोखरे उसी प्लॉट का मिट्टी खनाने का योजना है, उसी का फिर मेड़ घेरने का है, उसी में फिर पेड़ लगाने का है। ना आपको कभी पोखरा मिलेगा, ना मेड़ मिलेगा, ना पौधा मिलेगा। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। कितने सदस्यों पर कार्रवाई हो सकती है जो शामिल नहीं हुए बैठक? सदस्य पर तो कार्रवाई नहीं होती है ना। सदस्य तो माननीय हमारे आज जो हमारा स्वतंत्र पदाधिकारी मैं बता रहा हूँ, मनरेगा के पीओ बैठक से अनुपस्थित थे बिना सूचना के। मनरेगा के जेई पिछले बैठक में जांच में भी वो नहीं पहुंचे, अपने पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम लोग बुलाया था। सिर्फ प्रखंड के बड़ा बाबू गए थे और पीओ साहब गए थे और एक पीआरएस गए थे। उन्होंने पूरी तरह योजना दिखाने में अपने आप को असमर्थता दिखाया। इससे निश्चित रूप से साबित होता है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। साथ ही उन्होंने जो लिखित रूप से सदन को जो कागजात भेजा है अपने अधिकारी के द्वारा, उसमें 100 योजना पसौल पंचायत का पूरे प्रखंड में 100 योजना को कैंसिल करने की बात उन्होंने बोला है, तो इसमें भुगतान नहीं हो पाया है। तो हम लोग ने उसको खोजा। तब तो सबसे ज्यादा कौन पंचायत का उजागर हुआ? सबसे ज्यादा तो पसौल पंचायत का उजागर हुआ है और बहुत सारे योजना हम लोग जाकर के देखे भी हैं, लेकिन अधिकारी उसमें सरकार के काम में सहयोगात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं। ये बहुत खेद का विषय है। और निश्चित रूप से आप दो पीटीए यहाँ हैं, अनिल कुमार यादव और संजय कुमार सिंह, दोनों पीटीए और एक अकाउंटेंट है। क्या नाम है भाई, कुछ बता सकते हैं? रंजीत कुमार। अकाउंटेंट जो है वो सारी योजनाओं का बंदर बांट वहीं से शुरू होता है। 2000 रुपया बिना, जैसे हम लोग और नीचे तक गए हैं जांच में, तो बिना 2000 रुपये लिए हुए योजना का एग्रीमेंट नहीं करता है। फाइल नहीं खोलता है। 5000 रुपया में जो भी लोग काम करते हैं, बेरोजगार लोग बताते हैं कि 5000 रुपया लिए बिना फाइल नहीं योजना का खोलते हैं। पहले भी वीडियो वायरल हुआ था पैसा का। हाँ, तो निश्चित रूप से उस अकाउंटेंट पर भी मैंने कार्रवाई के लिए सदन में अपना प्रस्ताव दिया हूं। और निश्चित रूप से जब से वह कटरा में कार्यरत है तब से उसके आय व्यय का भी जांच होना चाहिए, जो आखिर उसके पास इतना अकूत संपत्ति कहां से अर्जित हो रहा है। साथ ही यहाँ जो पीटीए है, पीटीए फोन करके काम करने वाले से फोन करके धमकाते हैं कि पैरवी मत करवाना, नहीं तो तुम्हारा हम पेमेंट नहीं देंगे। तो मैं वैसे पीटीए को भी सावधान करना चाहता हूँ। कटरा में रहोगे तो काम करके रहना पड़ेगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तुम तैयार हो। पूरा 20 सूत्री के माननीय सदस्य और सरकार के जो हमारे आला अधिकारी हैं उनसे मिलकर के तुम पर ठोस से ठोस कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं प्रखंड कार्यक्रम के समिति का अध्यक्ष हूँ।